हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग करने की शुरुआत करेंगे। तो यहां से 16 तक के क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके थे। तो 17 से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके थे। ऑडियो और वीडियो के बिल्कुल प्रॉपर सही है क्या, बताना मुझे। ऑल गुड। तो फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और कीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन। परसों की क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोग करके गए थे। तो आप लोग यहां पर सोल्व करने की कोशिश फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से करेंगे आशुतोष इसको। मैं वापस से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर चार संतरे अपने पास है। अब यहाँ पर चार अलग अलग थिंग्स अपने पास नहीं है। ये जो अपने पास है, जब भी चार व्यक्ति अगर होते तो उन चारों को अगर चूज करना पड़ता, ए, बी, सी और डी, क्योंकि यहां पर चार व्यक्ति अगर हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, ए, बी, सी, डी, चार व्यक्तियों को अगर चूज करना है, चारों को ही चूज हम लोगों को करना है, तो एक ही तरीका हो सकता है। चारों में से कोई भी तीन अगर चूज करने हैं तो अपने
पास ए बी सी चूज कर सकते हो, ए बी डी चुन सकते हो, ए बी अपने पास सी डी चुन सकते हो, अपने पास ए के साथ आ गया। इस प्रकार से 4 अगर चुनना है तो 4C3, तो अपने पास यहां से बी सी डी हो सकता है, यानी कि 3 अगर हम लोगों को चुनने हैं तो 3 अगर चुनने हैं तो उसके 4 तरीके अपने पास हो सकता है। अरेंजमेंट करना है तो 4P3 आ जाएगा, और चुनना है तो 4C3 अपने पास आ जाएगा। 3 चुनने थे 4 में से, तो 4 तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर 4 फल हैं, अगर अपने पास 4 फल हैं एक ही टाइप के, मान लो मैंगो अपने पास है या एप्पल है, एक ही टाइप के फल अगर हैं, ये एप्पल अगर है, तो इसमें से अगर हमें 3 चूज करने अब की बार, तो आप लोग कहोगे सर जब 3 चूज करने हैं तो चाहे एक ही तो तरीका हो सकता है, चाहे ये तीनों चूज कर लो, आने तो वही एप्पल ही आपके पास है। जब अलग अलग आइडेंटिकल अगर है, जैसे 4 बॉल अगर है, उसमें से 3 बॉल अगर हम लोगों को सेम ही है, आइडेंटिकल बॉल है, 4 में से 3 बॉल अगर हम लोगों को निकालनी है, 2 बॉल अगर निकालनी है, 1 बॉल अगर निकालनी है, तो सेम टाइप की अगर अपने पास चीजें होती हैं, आइडेंटिकल अगर चीजें अपने पास हैं, और 4 संतरे को हम लोग यहां पर एक जैसे, चारों संतरे एक जैसे ये मानकर हम लोग चलेंगे। तो यहां से मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक टोकरी में 4 संतरे हैं, प्रत्येक में कम से कम एक, प्रत्येक प्रकार से ये याद रखना, प्रत्येक प्रकार से कम एक फल चुनने की कोई भी कितने तरीकों से चयन किया जा सकता है, ऐसा लोगों से पूछा गया है। तो याद रखना कितने तरीके से चयन किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करें, यहां से प्रत्येक में से कम एक 4C1, यानी कि आप लोग यहां से एक भी ले सकते हो, तीनों में से एक एक तो आपको लेने, जीरो वाली कंडीशन नहीं लेनी, तो या तो आप लोग जीरो ले सकते हो इसमें से, या आपके पास दो ले सकते हो, या आप लोग 3 ले सकते हो, या आप 4 ले सकते हो। यही तो कंडीशन अपने पास बनती है। तो शुरुआत में आपके पास कितने वेज हैं, यहां से आपके पास या तो एक ले लो, या 2 ले लो, या 3 ले लो, या 4 ले लो। तो आपके पास रास्ते कितने हैं, 4। चारों में से कोई भी आप लोग एक ले लोगे, या तो आप लोग एक संतरा लोगे, या आप लोग 2 लोगे, या आप लोग 3 लोगे, या आप लोग 4 लोगे। यहां में से चारों में से 4 तरीके आपके पास है। यहां पर दूसरा जो अपने पास लिखा हुआ है 5 सेव है, तो 5 सेव में से अगर आपको प्रत्येक टाइप से एक लेना है, तो इसमें से भी आप लोग यहां पर एक ले सकते हैं, आप लोग 2 ले सकते हैं, आप लोग यहां पर 3 ले सकते हैं, यहां पर आप लोग 4 ले सकते हैं, या आप लोग 5 ले सकते हो। तो आपके पास तरीके ये हैं, 5 वेज आपके पास है। तो तरीके कितने हैं, तो आपको होंगे सर 5, और यहां पर आपके पास तरीके कितने होंगे, 6। 4 5 गुना 4 20, और 20 का 6 से अगर गुना कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 120। इसमें आप लोग या तो एक ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो, या 4 ले सकते हो। तो आपके पास 4 तरीके हैं, या तो एक ले लूं, या 2 ले लूं, या 3 ले लूं, या 4 ले लूं। इसमें अपने पास कितने तरीके हैं, या तो एक ले लूं, या 2 ले लूं, या 3 ले लूं, या 4 ले लूं, या अपने पास
5 ले लूं और टोटल रास्ते अगर बनाने हैं तो दोनों को इंटू कर देंगे, 20 हो जाएगा। आगे वाले के टोटल 6 तरीके से ले सकते हो, तो 20 को 6 से गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 120। यहां पर धीरेन्द्र शर्मा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। मुझे बताओ, क्या आप यहां पर सभी लोग समझ पाए हो क्या? ना ना, सभी कंडीशन को ऐड नहीं कर सकते। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको, जैसे आपको बताया था 3 रास्ते यहां से यहां जाने के, उसमें आपको कहा था 3 रास्ते यहां से यहां जाने के हैं और 2 रास्ते आगे जाने के हैं। तो उन दोनों रास्तों को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे या ऐड कर रहे थे, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे फर्स्ट टाइप के आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक सेव ले लिया और ये अपने पास एक ले लिया, ये एक ले लो, या आप लोग 2 ले लो, ये एक ले लीजिए, ये आप लोग 3 ले लीजिए, ये एक ले लीजिए, ये आप लोग 4 ले लीजिए, ये आप लोग एक ले लो और ये आप लोग 5 ले लो। तो इस प्रकार से अपने पास 5 कंडीशन तो ये बन जाएंगी। फिर इसके 2 ले लो और उसका एक ले लो, 2 और एक आप लोग ले लीजिए, इसके 2 और इसके 3 आप 2 ले लीजिए, इसके 2 और इसके 3 आप लोग ले लीजिए, इसके 2 और इसके 4 आप लोग ले लीजिए, इसके 2 और इसके 5 आप लोग ले लीजिए। तो इस प्रकार से 5 कंडीशंस अपने पास ये बन गई। इसके बाद अपने पास इसके 3 ले लो और अपने पास ये कंडीशन ऐसे, तो यहीं से बन जाएंगी 20 कंडीशन, तो ये बन जाएंगी और फिर आगे इंटू करोगे तो 120। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप लोग करना, तब जाकर सही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। नहीं तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो 2, 3, 4, 5 बार वापस से और वापस से करना। जैसे ये क्वेश्चन है यहां पर, इसको भी आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या आंसर क्या होगा। मान लीजिए एक टोकरी में 3 सेब, 5 संतरे, 7 आम है। टोकरी में से कम एक फल चुनने की अपने पास क्या? पिछली बार जो है ना, प्रत्येक प्रकार का एक था। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लेना। प्रत्येक प्रकार से कम एक लेना है। अब की बार हमारे पास ऐसा नहीं है, प्रत्येक प्रकार से कम एक नहीं लेना। तो मुझे एक बात बताइए, कम से कम एक फल चुनने की संख्या अपने पास कितनी
नहीं होगी। तो 3 सेव अगर अपने पास है, टोटल अगर अपने पास 3 सेव अगर हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अब की बार या तो 0 ले सकते हो, या 1 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो। पिछली बार प्रत्येक सेव को एक एक चुनना था, तो हम लोग या तो एक लोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, या आप लोग 4 लोगे। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में आपको प्रत्येक प्रकार से कम एक तो लेना ही लेना है। 2 लो, 3 लो, 5 लो, अच्छी बात है, लेकिन अब की बार ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार से नहीं लेने की जरूरत, एक तो लेना है, लेकिन प्रत्येक प्रकार से लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ में आप 0 भी ले सकते हो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 सेव अगर है तो अपने पास 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, या 3 ले लो। तो अब यहां से आपके पास जो टोटल कंडीशन बनती है वो अपने पास बनती है, 4 कंडीशन अपने पास बनती है। यहां से 5 संतरे अगर अपने पास है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल अपने पास यहां पर जो कंडीशंस बनेंगी वो 6 में से कोई भी एक ले सकते हो, 4 में से कोई एक कंडीशन ले सकते हो, और यहां पर जो कंडीशंस अपने पास बनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल जो कंडीशंस अपने पास बनेंगी वो अपने पास 8 कंडीशंस अपने पास बनेंगी। इन सभी को इंटू करोगे तो 24 गुना 8 192, और याद रखना 192 में से हम लोग एक घटाते हैं तो अपना जो आंसर होगा वो 191 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? और मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, कि एक हम लोग क्यों घटाते हैं, एक क्यों हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई, एक इसलिए घटाया क्योंकि यहां से अगर तीनों जगह से 0 0 वाली कंडीशन अगर आ गई तो 0 0 वाली कंडीशंस में तो फिर एक भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने एक यहां से घटा दिया है। ये लीजिए, बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कोई बच्चा अगर कंडीशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, पहले से 0 ले लो, दूसरे से आप लोग यहां से 0 ले लीजिए, 0 के बाद 1 ले लो, 0 के बाद आप लोग 2 ले लीजिए, 0 के बाद आप लोग 3 ले लो, और 0 के बाद आप लोग 4 ले लीजिए। 0 या उसकी कंडीशन आप लोग तीनों ही साथ लिख सकते हो अगर चाहो तो। या 2 का मैं इसलिए समझा रहा था ताकि मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ जाए कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। 0 और अपने पास 1 ले सकते हो, 0 और 2 ले सकते हो, 0 3 ले सकते हो, 0 4 ले सकते हो, 0 और 5 ले सकते हो। अगला 1 और 0 ले सकते हो, 1 और 1 ले सकते हो, 1 और 2 ले सकते हो, 1 3, 1 4, और 1 और 5। यहां से फिर आप लोग 2 ले सकते हो, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, और 2 5। यहां पर अगली कंडीशन में 3 0 ले सकते हो, 3 1, 3 2, 3 अपने पास 3, 3 4, और 3 5। ये लीजिए अपने पास मिलकर 20 कंडीशन, 24 कंडीशन, 6 अपने पास है तो 6 गुना 4, 24 कंडीशन तो अपने पास ये होगी। आगे वाले से अगर 8 कंडीशन अपने पास है
हैं तो पहले आप लोग यहां से एक बार सभी के साथ साथ 0 0 0 0 0 रखना शुरू करो। 0 रखना शुरू करोगे तो एक कंडीशन नहीं बन जाएगी, फिर 1 रखना शुरू कर दो आगे वाले से, तो उससे अपने पास 24 नई कंडीशन बन जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? जब आप लोग सभी के साथ 0 अगर रखोगे, इन सभी कंडीशंस के साथ तीसरी वैल्यू आएगी, 0 रखोगे तो 24 मान बन जाएंगे, 1 रखोगे तो नए 24 बन जाएंगे, 2 रखोगे तो नए 24 बन जाएंगे। तो ऐसे करके 24 24 24 कंडीशन 8 बार बनी, तो 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें तीनों ही अगर 0 जो अपने पास है, तो वो वाली कंडीशन आप लोग घटा दो। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर अपने पास एक इसलिए घटाया क्योंकि अपने पास यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या तीनों ही एक कंडीशन ऐसी भी बनेगी क्या? जैसे अब मैं आगे लिखना शुरू करूंगा, अब 2 की 24 कंडीशन बन गई, अब आगे जब मैं लिखना शुरू करूंगा 0 0 0 0 1 0 0 2 0, 3 कंडीशन है ना यहाँ पर, 0 3 0 0 4 0 और अपने पास 0 5 0, तो ऐसे 24 कंडीशन बनेंगी। 1 0 0 1 1 0, तो ऐसे 24 कंडीशंस अगर अपने पास बनती हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इनको 2 3 4 5 बार आपको देखना पड़ेगा। तो 0 रखने से 24 कंडीशन बन गई, फिर 1 रखने पर 24 कंडीशन बनेंगी, लेकिन ये वाली तो नहीं ले सकते कि क्योंकि अपने पास कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि एक तो लेना ही लेना है। तो 0 0 0 वाली कंडीशन जो है, एक हम लोगों ने घटा दी, तो आंसर 191 आ गया। मैं साथ साथ पूरा बेसिक से अच्छे से लिखकर ये चीज मैं आपको समझाता हूं। बोलिए, आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सतेंद्र, इसको 3 4 बार करोगे ना तो ये चीजें बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाएंगी आपको, लेकिन करो तो सही। पहले ही अगर डर जाओगे तब तो कैसे ही काम चलेगा? आप हर बार जब भी क्वेश्चन आप करोगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा यार ये तो सेम ही क्वेश्चंस अपने पास आ रहे हैं। लेकिन एक बार आपको इसको पहली बार करो थोड़ा फंसोगे, दूसरी बार करो और चीजें समझ में आएंगी, तीसरी बार करो चीजें क्लियर होंगी, चौथी बार के बाद आपका डर इससे दूर हो जाएगा। अब यहां पर मैं भी क्या कर सकता हूं, यहां पर क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, एसएससी मेंस में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो मैं इसका ये बोल के कि 10 10 क्वेश्चन करवा के भी निकल सकता हूं कि 10 क्वेश्चन ये लो आसान आसान करवा दिए, और प्रोबेबिलिटी को कहूंगा कि इसके क्वेश्चंस याद कर लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो भी बच्चा प्रैक्टिस करे तो उसको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं, ताकि आप लोग इन चीजों को कर पाओ। और इन पर तो मैं वापस आता हूं अभी। यहां से अपने पास मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर कर पाओगे क्या? 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करो सब लोग मिलकर।
तो यहां पर देखिए, मुझे एक बात बताओ, 16 संतरे 6 लड़कों के बीच अगर अपने पास बांटने हैं, तो 16 संतरे अगर 6 लोगों के बीच अगर बांटने हैं, ये अपने पास 16 संतरे, एक मान लो 5 संतरे बांटने 2 लोगों के बीच, यहां पर 5 संतरे अपने पास हैं, वो 2 लोगों के बीच अपने पास बांटने हैं। कितने? 5 बांटने हैं कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझना, मैं वापस से समझाता हूं। अपने पास यहां पर 7 संतरे 2 लोगों के बीच बांटने हैं। ए और बी के बीच अपने पास 7 संतरे हम लोगों को नहीं, 5 ही बांटने हैं। तो अगर अपने पास यहां पर 5 संतरे अगर मुझे 2 लोगों के बीच बांटने हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, कितने लोगों के बीच बांटने हैं? 5 एप्पल बांटने हैं 2 पर्सन में। तो यहां से अगर 5 अपने पास 2 लोगों में अगर बांटने हैं, 2 पर्सन में अगर हम लोगों को बांटने हैं, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर अगर हम लोग एप्पल को यहां से दिखाएं, तो अपने पास 5 एप्पल अपने पास है। कितने एप्पल हैं? 5 एप्पल अपने पास है। तो ऐसा हो सकता है 2 लोग हैं, एक अपने पास ए हो और एक अपने पास बी हो। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, एक को 3 मिल जाए और एक को 2 मिल जाए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी तो अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास यहां पर इधर वाले को तो 2 मिल जाए और इधर वाले को अपने पास 3 मिल जाए। मैं आपको यहां पर बनाता हूं कंडीशन, देखिए फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर 5 एप्पल है। कितने एप्पल है? 5 एप्पल अपने पास है। मैं फिर से बनाता हूं, अपने पास 5 एप्पल अपने पास है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं रटवा दूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। समझ में तो अच्छी बात, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जब आप लोग खुद का दिमाग लगाओगे तो आप लोगों से बहुत बार ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, याद रखना। यहां से आप लोगों के पास इस प्रकार से 5 एप्पल अगर अपने पास है, कितने एप्पल अपने पास है? 5 एप्पल अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है यहां पर, ये जो अपने पास है, एक को 3 मिल जाए और एक को 2 मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। एक को 3 मिल जाए और एक को 2 मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। ये लो, एक को 1 मिल जाए और दूसरे को 4 मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है अपने पास यहां से इधर वाले को 4 मिल जाए और इधर वाले को 1 मिल जाए। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, एक को अपने पास 0 मिल जाए और एक को अपने पास 5 मिल जाए, या इधर वाले को अपने पास 5 एप्पल मिल जाए और बाद वाले को अपने पास 0 मिल जाए, क्या टोटल सम तो अपने पास 5 होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश आप लोग करना ढंग से। और मैं फिर कह रहा हूं बार बार, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 से 5 बार करने पड़ेंगे, तब जाकर क्लियर होता है, तब जाके क्वेश्चन पता लगता है कि पूछ क्या रहा है। दिक्कत यह है कि इसमें यही नहीं पता लगता कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, कौन से टाइप का क्वेश्चन है। 4-5 बार करने पर ये पता लगेगा। तो मुझे एक बात
बताइए कि यहां पर अपने पास दो लोग अगर अपने पास हैं तो क्या अपने पास दो लोगों में अगर चीजें बांट टोटल टोटल तो 5 ही रहना है। टोटल तो अपने पास 5 ही रहना है, तो क्या अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए कि 6 तरीके अपने पास हो सकते हैं, हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि 6 तरीके अपने पास कैसे हो सकते हैं? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। 6 के नोट्स नहीं आए क्या पीयूष? कल संडे था, नहीं आए तो मैं अभी डलवा देता हूं भाई। यहां पर देखिए, मुझे एक बात बताओ, मैंने 6 तरीके आपके लिए बना लिए हैं, लेकिन मान लीजिए अपने पास 10 एप्पल अगर अपने पास है और 3 लोगों में बांटना है। 10 एप्पल अपने पास है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 लोगों में अगर बांटने हैं तो 3 लोगों में अगर आप लोग बांटोगे तो मुझे बताओ, ऐसे मान लीजिए 3 लोगों में आपने बांट दिया, ध्यान से समझना। 3 लोगों में अगर आपने बांट दिया इन एप्पल्स को, तो टोटल एप्पल तो अपने पास 10 ही रहने हैं। टोटल जो एप्पल है वो तो अपने पास 10 ही रहने हैं, और अगर उसको हम लोग 3 लोगों में अगर बांटते हैं तो 3 लोगों में बांटोगे तो बीच में जो देखिए, दो एक बार तो यहां आया, ये बीच में डंडा जो हम लोगों ने बार लगाया है। 10 एप्पल को अगर होने तो 10 ही है, तो ये बार ही तो इधर उधर घूमेगा। होने तो टोटल अपने पास 5 और अपने पास 5 10 ही हैं, लेकिन मुझे बताइए 3 लोगों में अगर बांटने हैं तो ये बार जो बीच में जाएगा, ये बार थोड़ा इधर, कभी इधर खिसक जाएगा, कभी इधर खिसक जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल ये जो बार अपने पास जाएंगे, क्या दो 3 लोग हैं तो बार बीच में कितनी बार आएगा? 2 बार। अगर 4 लोग होते तो बार कितनी बार आता? 3 बार, क्योंकि 10 एप्पल को 3 भागों में बांटना पड़ता, फिर 4 भागों में बांटना पड़ता, तो बीच में बार कितनी बार आएगा? 3 बार। अगर हम लोग यहां पर 10 लोग 5 लोग अगर होते तो 5 भागों में अगर बांटना पड़ता तो बीच में बार जो वो 4 ही लगानी पड़ती। अगर 2 भागों में बांटना पड़ रहा है तो बार हमें एक ही लगानी पड़ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, इस बार को जाने के लिए क्या अपने पास यहां से 5 तो अपने पास स्टार है और एक अपने पास बार है, तो बार को जाने के लिए अपने पास टोटल 6 स्थान है क्या? बार यहां पर इन दोनों के बीच में आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है। क्या अपने पास टोटल जो पॉइंट हो गए, 5 तो स्टार हो गया और एक बार हो गया, तो टोटल में बोल सकता हूं कि 6 अपने पास पॉइंट है, क्योंकि बार हमेशा एक कम आता है। बार जो अपने पास है वो हमेशा अपने पास एक कम आता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि बार जो अपने पास होगा वो हमेशा एक कम आएगा, जितने लोग होंगे उससे बार एक कम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास 6 स्थान है, उन 6 स्थान पर बार को मुझे घुमाना है। मेरे पास 6 स्थान है और एक बार ही तो इधर उधर चेंज होता है, तो इसको लिखते हैं 6C1। तो आंसर कितना आ जाता है? 6। ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे अपने पास 10 तो फ्रूट है और 2 बार है, तो ये
12 स्थान हमारे पास हो गए जिस पर 2 बार को हमें घुमाना है, कभी बार इस स्थान पर, कभी इस स्थान पर, कभी इस स्थान पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, 12 स्थान अपने पास है। उस पर 2 बार को हम कितने तरीके से घुमा सकते हैं, ये हम लोगों से पूछा है। कितने, कौन कौन सी जगह पर हम लोग बार चूज कर सकते हैं, तो 12C2। अब ये जो बात है ना, बहुत समझाने के बाद भी बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग स्टार भी है, बार भी, स्टार एंड बार थ्योरम हम लोग इसको बोल देते हैं। तो बच्चा सोचता है यार ये तो तगड़ी थ्योरम है, मैं तो याद कर लेता हूं। यहां पर क्या करता है, 16 संतरे को 8 लड़कों के बीच कितने तरीके से बांटा जा सकता है, ये अगर पूछे तो 16 और 8 को ऐड करते हैं 24, उसमें से एक कम 23, और यहां पर C7, ये अपने पास आंसर आ जाता है 23C7, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 12 लोग थे, लेकिन 2 लोग अगर, 3 लोग अगर अपने पास है, 10 एप्पल अपने पास है, और 3 लोग अगर अपने पास है, तो बार जो बीच में आएगा 3% में अगर आप लोगों को डिवाइड करना है, तो ये बार इसके कारण 2 ही आएगा। तो 12 और 2, 10 और 2 12 है, और 2 बार इधर उधर घूमेंगे तो एक कम, इसलिए हम लोग इसको याद कर लेते हैं N+R-1 CR-1। ये पूरा फिर बच्चों को हम लोग रटवा देते हैं कि भाई ये बड़ा क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत बार बच्चे के नहीं समझ में आता, तो हम लोगों ने इसको रटा दिया स्टार एंड बार थ्योरम से। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए मैं बहुत बेसिक से पूरा इन दोनों चैप्टर में, क्योंकि मेंस में भी आना है, तो इन दोनों चैप्टर्स में मैं पूरा पूरा टाइम लेकर आपको बहुत सही तरीके से, अच्छे से, ढंग से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। मैं कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको बार बार पहली बार पढ़ रहे हो, 10th में ही पढ़ा था, शुरुआत में 6th में भी पढ़ते, 7th में भी पढ़ते, 8th में भी पढ़ते, 9th में भी पढ़ते, 10th में भी पढ़ते, 11th 12th सब जगह अगर पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके थे उसको। लेकिन ये तो 1-2 बार आपने पढ़ा फिर छोड़ दिया, जिंदगी में ये लगता है पहली बार ही हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 एप्पल को 10 में कैसे बांटोगे भाई? आकांक्षा प्रिया कह रही है सर 10 एप्पल को 3 लोगों में बांटना, और 3 ऐसे बिना मतलब का ही कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में बन रहा है तो उसको थोड़ा सोचिए कि सही है क्या। अब 10 लोगों में 3 एप्पल को आप कैसे बांटोगे भाई? वो तो 10C3 हो गया कि इसको भी दे सकते हैं, इसको फिर तो या वाली कंडीशन लगेगी कि किसी भी 10 को 3 को हम लोग दे सकते हैं, किसी भी 3 आदमियों को चूज करना है फिर तो हमें कि इसको दूं, इसको दूं या इसको दूं। वैसे बराबर बराबर तो काट के तो आप बांट ही नहीं सकते, फिर तो आदमियों को चूज करना है कि अपने पास कौन कौन से को मैं दूं, पहले को, दूसरे को या तीसरे को, किसको दूं। और यहां पर एप्पल हम लोगों को यहां पर 3 लोगों में डिवाइड करना है। फिर से देखो नहीं समझ में आया तो भाई यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये देखिए नहीं समझ में आया एक बच्चे को, उसको मैं बता रहा हूं, यहां पर 13, ये थ्योरम है भाई, 13+5-1 C5-1, तो 13 और 5 18, C
C4 ये आप लोग यहाँ पर 17C4 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। बारे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वापस देखना, वापस देखना, वापस देखना, फिर भी नहीं समझ में तो ये भाई स्टार एंड बार थ्योरम है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है कि आएगी। अब ये तो थे संतरे बांटना। अब 12 चीजों को चार व्यक्तियों के बीच कितने तरीकों से बराबर बांटा जा सकता है, ये हमारे पास क्या है, बराबर बराबर आप लोगों को बांटना है। इक्वली कितने लोगों में अपने पास इक्वली बांटा जा सकता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन अपने पास है। बराबर बराबर कितने तरीके से अपने पास बांटा जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? तो जब भी बराबर बराबर आप लोगों को बांटना है 12 चीजों को, यहां से चार व्यक्तियों के बीच कितने तरीके से बराबर बराबर बांटा जा सकता है, तो ये अपने पास यहां पर ABCDEFGHIJK, ये जो अपने पास है, ये अपने पास 12 चीजें अगर अपने पास हैं, तो मुझे बताइए इसको कितने तरीके से बराबर बराबर बांटा जा सकता है चार व्यक्तियों में। तो पहले व्यक्ति को इसमें से कोई भी तीन चीजें आप लोग देने के जो तरीके होंगे वो अपने पास होगा 12C3। अपने पास 12 में से तीन चीजें अगर किसी व्यक्ति को अगर देनी है, तो आपके पास अब की बार 12 थिंग्स हैं, अलग अलग 12 चीजें हैं अपने पास। यहां पर तीन व्यक्तियों के बीच अगर चार व्यक्तियों के बीच बराबर बराबर अगर बांटना है, तो 12 चीजों को चार व्यक्तियों को अगर बराबर बराबर बांटना है, तो उसके पास कितने अपने पास चीजें होंगी, प्रत्येक व्यक्ति के पास तीन चीजें होंगी। तो पहले व्यक्ति को 12 में से कोई भी अपने पास तीन चीजें देनी है, ये लीजिए। दूसरे व्यक्ति को कितनी चीजें दोगे, तो अपने पास तीन चीजें अगर इसको दे चुके हैं, तो दूसरे को 9 में से तीन चीजें हम लोग देंगे। अब हम लोग 6 में से तीन चीजें देंगे, और तीसरे को 3 में से तीन चीजें हम लोग दे देंगे। ये टोटल अपने पास तरीके जो हैं, ये वाले मेथड अपने पास होंगे। ये लीजिए, बताओ आप लोग सभी लोग वैसे तो समझ नहीं पाए होंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो A, B, C और D, चार लोगों में, तीन लोगों में अगर बराबर बराबर, दो लोगों में बराबर बराबर देना है, तीन में तो बराबर बराबर दे नहीं पाओगे। यदि कभी भी दो लोगों में बराबर बराबर आपको देना है, इक्वली इक्वली अगर बांटना है, तो मुझे बताइए क्या आपके पास पहले व्यक्ति को क्या आप लोग दे सकते हो, A, B दे सकते हो, A, C दे सकते हो, A, D आप लोग दे सकते हो। ये लीजिए, यहां पर अपने पास A, B पहले को दे दिया, तो दूसरे को C, D दोगे आप। A, C अगर दे दिया है पहले को, तो दूसरे को कितना दोगे आप लोग, तो आप कहोगे सर दूसरे को हम लोग यहां पर देंगे B, D। अगर A, D आप
आपने दे दिया है तो फिर आप लोग कितना दोगे, ए कोमा डी अगर दे दिया है तो दूसरे को कितना दोगे, बी कोमा सी आप लोग दोगे। ये लीजिए, हम लोगों ने क्या किया है, ग्रुप बना दिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, पूरी बात सुनना, उसके बाद आपको समझ में आएगी। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि सर यहां पर अपने पास ये जो अपने पास होगा, दो लोगों में अगर देना है तो पहले व्यक्ति को चार में से कोई भी दो चीजें दे दो और दूसरे को फिर दो में से दो चीजें तो बची हुई देनी पड़ेंगी। तो 4 गुना 3 और नीचे अपने पास 2 गुना 1 है और यहां पर 2C2 का मान 1 है, 2 से कट गया 2 बार, तो ये अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 6 हुआ। सर टोटल तरीके तो 6 हैं और आपने अभी तो 3 ही लिखे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, क्या दो लोग अगर अपने पास हैं तो क्या अपने पास ये चेंज नहीं होगा क्या, सी कोमा डी अपने पास इधर आएगा। ऐसे भी तो हो सकता है, पहले को सी कोमा डी और दूसरे को ए कोमा बी। ये भी तो हो सकता है, पहले को बी कोमा डी दे दो और ये दूसरे को कितना होगा, ए कोमा सी दे दो। ये अपने पास कितना होगा, पहले को आप लोग ए कोमा बी दे दीजिए और दूसरे को कौन सा दे दोगे, सी कोमा डी दे दोगे। तो डबल तरीके नहीं हो गए क्या, दो लोग अगर अपने पास है, पहले उनको ग्रुप में बांट लिया, ये इतने अपने पास ग्रुप बन सकते हैं और उसके बाद दो लोग हैं तो फैक्टोरियल 2 से गुना होता है, तो टोटल तरीके अपने पास आ जाते हैं ये लो। 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 से पहले ग्रुप में बांट लो, फिर फैक्टोरियल 3 से गुना कर दो। 4 लोग हैं तो पहले तो अपने पास यहां पर ग्रुप में आप लोग बांट लीजिए, इनको बराबर बराबर आप लोग बांट लीजिए, यानी कि दो लोग, चार चीजें थी, चार थिंग्स अपने पास हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उनको दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो दो और दो, पहले तो उनकी ग्रुपिंग कर लीजिए कि जितने ग्रुप बनते हैं और उसके बाद उसको दो लोग हैं तो फैक्टोरियल 2 से गुना कर दो, 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 से गुना कर दो, तो टोटल अपने पास तरीके आ जाएंगे। ये लीजिए, तो ये बात आपने क्या समझा दी सर, ये हमें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब आपको ये याद रखना है कि जब अच्छा बराबर बराबर अगर कभी भी थिंग्स को हम लोगों को बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को यहां पर बराबर बराबर अगर कभी भी बांटना है तो 12 को डिवाइड कर दो आप लोग 4 से और अपने पास आ जाएगा 12C3। यहां पर पहले पर्सन को 12 में से कोई भी 3 चीजें आप लोग दे सकते हो। दूसरा जो व्यक्ति है, 3 चीजें आप लोग कोई भी 3 ए बी सी दे सकते हो, डी ई एफ दे सकते हो। तो पहले व्यक्ति के जो तरीके अपने पास होंगे, 12 इंटू 11 इंटू अपने पास यहाँ पर 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अपने पास टोटल 220 तरीके होंगे। ये जब आप लोग सोल्व करोगे, पहले व्यक्ति को ए बी सी, ए के साथ कोई सा भी ले सकते हो, तो तीनों में से 3 चीजें देनी है, 12 में से 3 चीजें वो चूज करेगा, तो उसके पास 210 तरीके, अपने 220 तरीके हैं। दूसरा, पहला व्यक्ति 3 चीजें चूज कर चुका है, तो दूसरे व्यक्ति के पास जो तरीके होंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन अपने पास 3 2 1, ये लिए ये अपने पास
होगा, ये कितना होगा, ये अपने पास 654 और 321 तो अपने पास चल ही रहा है, और ये अपने पास 321 और 321 चल ही रहा है, ये लीजिए। तो मुझे बताओ यहां से क्या हम लोग इसको अगर सोल्व करें तो 6 से 6 अपने पास कट रहा है, ये लीजिए। 3 से अपने पास 3 गुना 2 6, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से ये 2 कट जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो क्या इन सभी को हम लोग इंटू कर लें क्या, 5 गुना 4 20 है, 8 गुना 7 56 है, 56 का 20। मुझे बताइए क्या 1120 अपने पास आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ गया। 56 गुना 20 हम लोगों ने कर लिया है। इधर 11 गुना 3 33, 33 को हम लोग इससे गुना करें 10 से, तो मुझे बताइए क्या 330 अपने पास आ गया है क्या। 11 गुना 3 हम लोगों ने ये इंटू कर लिया, 11 गुना 3 33 जीरो, 56 गुना 2 112 और 100 जीरो, ये अपने पास आ गया है। तो यहां से मुझे बताइए 2 जीरो तो आएंगे। 33 गुना 2 66, ठीक है। 33 और 9 अपने पास 69, ये लीजिए। 33 और 3 36, 369600। क्या बी ऑप्शन अपने पास आ गया है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है सब लोग, और इसको मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई, मेरी तरफ से ही मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को, सभी बच्चों को ये जो चीजें होती हैं, ये बार बार करके इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको क्वेश्चन का पैटर्न याद होगा। नहीं तो हर बार आप लोग, क्योंकि इनको सोच नहीं पाते, इनको जैसे कोई भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, 10,000 रुपए पर 10% की दर से 5 साल का ब्याज बताओ, तो आप 1 साल का निकाल सकते हो, 2 साल का गुणा करके 2 साल का निकाल सकते हो, 3 साल का गुणा करके 3 साल का निकाल सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोच नहीं पाते, ये इतनी कंडीशंस बन जाती हैं कि हमारा दिमाग इनको सोच नहीं पाता और वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। मुझे एक बात बताइए कि आप यहां पर 2 मेथड अपने पास हैं इस चैप्टर को सीखने के, 2 मेथड आपके पास हैं कि मतलब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पर पीएचडी करनी है। मुझे जिंदगी में ना सिलेक्शन लेना है, ना कुछ और करना है, मुझे यहां पर करना क्या है, ये चैप्टर सीखना है। मेरी जिंदगी का सिर्फ यही लक्ष्य है। तो आप लोग यहां पर इसी क्वेश्चन को करना शुरू करो, और इस क्वेश्चन में 1 महीना लगाकर सारी की सारी कंडीशंस बना डालो। जैसे आप लोग कंडीशन बनाओगे, दूसरे में फिर आपका दिमाग धीरे धीरे और अच्छा चलेगा। दूसरे में फिर कंडीशन बनाओ, फिर आपका दिमाग अच्छा चलना शुरू होगा, क्योंकि टोटल 3,69,600 कंडीशन बन जाएंगी। ये हमारा दिमाग इतनी चीजें सोच नहीं पाता। जैसे आप लोग एक बार पहले व्यक्ति की भी आप लोग कंडीशन, जैसे इसने कहा कि 12 थिंग्स को आप लोगों को डिवाइड करने 4% में, तो आप कहोगे सर एक ही में डिवाइड करना है मुझे। तो यहां पर 1% को अगर इसमें से 3 चीजें देनी है, तो अपने पास यहां पर ए बी सी हो सकता है, ए अपने पास बी डी हो सकता है, ए बी अपने पास ई हो सकता है, ए बी
एफ हो सकता है, ए बी जी हो सकता है, ए बी एच हो सकता है। तो यहां पर इस प्रकार से करके ये सारी की सारी जितनी भी कंडीशन हो, पहले एक व्यक्ति को 220 तरीके बनेंगे, तब आप लोग कहोगे सर दूसरे व्यक्ति को फिर देंगे, उसके भी अपने पास बहुत सारे तरीके बनेंगे। और टोटल बनाना है तो फिर इंटू करना बनेगा, टोटल बनाना है तो इंटू करना आपका बनेगा। तो फिर आपको यहां पर 1-1.5 महीना एक क्वेश्चन में जब आप लोग लगाओगे ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग चलना शुरू होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि किसी बंदे ने पहले से क्वेश्चंस कर दिए हैं, किसी ने पहले से इनका सोचकर उनको करके जिसका मैथ्स बहुत अच्छा था, उसने पहले ही इनके सॉल्यूशंस कर दिए हैं। तो क्यों ना इस टाइप का क्या तरीका होता है वो तरीका ही हम लोग सीख लें कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो मेरे पास ये तरीका होगा। और एक स्टूडेंट के लिए दूसरे वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपके प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आना, मेंस में एक क्वेश्चन आना है, और वो भी प्रोबेबिलिटी के लिए आना है। क्यों सीडीएस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है। तो मुझे सिखाना तो जरूरी है, मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूं, पूरी चीजें भी बता रहा हूं, फिर भी ये चैप्टर नहीं समझ में आता, मैं बार बार कह रहा हूं भाई। मेरे पास आपके पास दो तरीके ऐसे हैं। मेरे पास इस चैप्टर को बनाने सिर्फ और सिर्फ एक ही आसान तरीका है, और वो ये है कि जो बड़े क्वेश्चन है ना ऐसे, उनको हटा दूं, इन क्वेश्चंस को हटा दूं। आपको पता थोड़ा ना लगेगा कौन सा क्वेश्चन करवाना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाना। तो इन क्वेश्चंस को हटा दूं, मेरे पास ये तरीका है चैप्टर को आसान बनाने का। तो आप लोग धीरे धीरे अच्छे से ढंग से इन चीजों को समझने की शुरुआत आप लोग कीजिए, ताकि बार बार अगर आप लोग करोगे तो फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आंसर आंसर क्यों क्यों डालूंगा भाई, मैं यहां पर मैं सारे क्वेश्चंस जब करवा रहा हूं तो मैं आंसर की क्यों डालूंगा भाई। फिर मैं सारे क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं, बीच में मैं छोड़ देता हूं, पूरा टाइम यहां पर लगाकर जब सारे क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं तो फिर आंसर की क्यों डालूंगा मैं। आप मेरे साथ साथ निकालिए। 14 को 4 लोगों में इक्वली कैसे बांटोगे आकांक्षा प्रिया, थोड़ी देर पहले भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन था। 3n चीजों को 3 व्यक्तियों के बीच के प्रकार से बांटा जा सकता है। 3n चीजों को 3 बराबर समूह में विभाजित करने की संख्या। जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था, 3n को 3 ग्रुप में आपको पहले तो 3 ग्रुप बनाने हैं। तो मुझे बताइए यहां पर बराबर समूह में बांटना अगर है तो पहले को भी n आप लोग थिंग्स दे सकते हो, दूसरे को भी n थिंग्स दे सकते हो, और तीसरे को भी आप लोग n थिंग्स आप लोग दे सकते हो। ये लीजिए, जैसे मैंने आपको, अब n थिंग्स में कितनी भी हो सकती हैं, n थिंग्स जो है उसमें 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकते हैं। हो सकता है n में 10-10 का ग्रुप अपने पास बने, हो सकता है 15-15 का ग्रुप अपने पास बने। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो ऐसे आसान क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं और उसको तुरंत आंसर आता है। कैसे? वैसे अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बहुत टफ है क्वेश्चन। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जैसे ही अगर 4 थिंग्स को अगर आपको 2% में डिवाइड करना है, 2% में
इक्वली डिवाइड आपको करना है तो पहले आपको ग्रुप बना लीजिए कि कितने ग्रुप अपने पास बन सकता है। यहाँ पर ए और बी का ग्रुप हो, चार चीजें ए बी सी और डी, तो ए और बी का ग्रुप हो सकता है, सी और डी बचा। ए के साथ सी हो सकता है तो बी और डी बचा, और ए के साथ डी हो सकता है। यही तो ग्रुप अपने पास बन सकते हैं। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? फिर अपने पास बी और सी बच जाएगा। इसके अलावा क्या कोई ग्रुप बनेगा क्या? मुझे बताइए सब लोग मिलकर, तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर, इसके अलावा कोई दो व्यक्तियों में बांटना तो इनको उल्टा तो कर देंगे, लेकिन ग्रुप तो सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, ए बी हो सकता है, और अपने पास ए सी ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, और दूसरा अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास सी डी हो सकता है, बी डी हो सकता है। तो ग्रुप बांट दिया। अब ग्रुप बांटने के बाद अगर दो लोग हैं, क्योंकि आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे, एक पर्सन पी मान लो और एक पर्सन क्यू मान लो, तो ये अपने पास इधर आ जाएंगी चीजें और ये इधर आ जाएंगी। तो टोटल जो अपने पास है इसको गुना कर देंगे फैक्टोरियल 2 से, तो अपने पास दो पर्सन में जितने तरीके से बांटा जा सकता है वो अपने पास आ जाएगा। तो इसने यही कहा तीन एन विभिन्न चीजों को तीन व्यक्तियों में के तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक है, व्यक्तियों में तीन एन चीजों को के तरीके से बांटा जा सकता है, और यहां पर क्या है, तीन एन चीजों को तीन बराबर समूह में विभाजित करने के तरीकों की संख्या बताइए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमें अब नहीं पता कि कितने पर्सन अपने पास हैं या कितने पर्सन, तो पता है इसमें एन थिंग्स कितनी है ये नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसके जो ग्रुप अपने पास बनेंगे वो इनसे एक्स ग्रुप बनेंगे। जैसे मैंने क्या बताया, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं कि चार थिंग्स को दो और दो में बांटना है। तो मुझे बताइए सबसे पहले जब दो और दो में अपने पास बांटना है तो इसमें पी और क्यू में पहले को भी दो चीज मिलनी चाहिए और दूसरे को भी दो चीज मिलनी चाहिए। तब तो हम लोगों ने ग्रुप बना लिया चार चीजों का। ये ग्रुप अपने पास बन गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया और ए डी हो गया। ये इस प्रकार से तीन ग्रुप बन जाएंगे, ये लीजिए। लेकिन यहां पर एन थिंग्स अगर है तो मुझे बताइए उससे कितने ग्रुप बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, क्या हमें पता है क्या? तो आपको नहीं पता, तो हमने मान लिया कि यहां से इनके जो ग्रुप बनेंगे उनको एक्स तरीके से विभाजित किया जा सकता है। एक्स हम लोगों ने बांट लिया, और जैसे जो भी अपने पास तरीके आएंगे, तीन दो पर्सन में अगर बांटना है तो इंटू करते हैं फैक्टोरियल 2 से, तीन में बांटना होता है फैक्टोरियल 3 से, चार में बांटना होता है फैक्टोरियल 4 से। यहां पर अगर अपने पास इसको व्यक्तियों में बांटना है तो तीन थ्री एंड थिंग्स को तीन व्यक्तियों में अगर बांटना है तो इंटू कर देंगे जो अपने पास ग्रुप अपने पास बने हैं उसको अगर इंटू करते हैं फैक्टोरियल 3 से, तो बराबर उनकी संख्या आ जाएगी जो इसने के अपने पास बोला है, और इसने हमसे पूछा ये वाला है ग्रुप में एक्स का मान बताइए। तो एक्स का मान के अपॉन √3 होगा। के नहीं, के अपॉन अपने पास फैक्टोरियल 3 होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
शाश्वत शर्मा कह रहा आसान क्वेश्चन ज्यादा मत डालिए सर। बहुत बढ़िया शाश्वत। पांच छात्र एक परीक्षा में बैठते हैं, परिणाम को कितने तरीकों से घोषित किया जा सकता है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए, परिणाम को पांच छात्र अपने पास परीक्षा में बैठते हैं, परिणाम को कितने तरीके से घोषित किया जा सकता है। तो एक छात्र फेल हो जाए 5C0, एक पास हो जाए, दो पास हो जाए, तीन पास हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आप लोग 2 की पावर 5 लिख दिया करो, और 2 की पावर 5 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 32 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलो ठीक है क्या। दीपशिका साहू, मैं फिर कह रहा हूं इन क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा भाई आपको भी सोचना पड़ेगा, क्यों मैं क्वेश्चंस थोड़े से बड़े और अच्छे डाल चुका हूं। थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके क्लास में मैंने डाले हैं। तो हर बैच में हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। तो आप लोग देखोगे कि अपने पास यहाँ पर पिछले बैच से थोड़ा सा हमने अपडेट कर दिया है। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपके पास अब की बार ये जो होगा, ये 2 की पावर 5 अपने पास 32, क्योंकि 5C1 अपने पास होगा, 5C2 अपने पास होगा, 5C3 अपने पास होगा, 5C4 अपने पास होगा, 5C5 अपने पास होगा। तो मुझे बताइए, जैसे ही अपने पास चलता रहेगा तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा, या पहले व्यक्ति को, पहले बच्चे को आप लोग या तो पास या फेल, तो 2C1 या तो दो में से एक ही होगा, पहला बच्चा या तो पास या फेल, दूसरा बच्चा भी या तो पास होगा या अपने पास फेल होगा। तो 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 क्या 5 बार इंटू हो जाएगा क्या। आपको बिल्कुल सर 5 बार इंटू हो जाएगा, और 5 बार इंटू हो जाएगा तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए आप लोग सभी लोग। 5 लोग हैं तो 2 की पावर 5, 6 लोग हैं तो 2 की पावर 8 छात्र परीक्षा में बैठते हैं। तो मुझे बताइए, तो ये अपने पास याद रखना, 2 की पावर 5 अपने पास यहाँ पर 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, और पिछली क्लास में आपको बताया इन सभी को जोड़ते हो तो आंसर 2 की पावर n आ जाता है। ये पहले से किए हुए अपने पास क्वेश्चंस हैं। 2 की पावर अपने पास यहाँ पर 8 होगा, और 2 की पावर 8 क्या 256 ही होना है क्या। आपको बिल्कुल सर 256 अपने पास होना है, ये लीजिए। -1 नहीं होगा विकास, अब की बार सारे के सारे भी फेल हो सकते हैं भाई। -1 अब की बार नहीं होगा, अब की बार सारे के सारे बच्चे भी फेल हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें अपने पास यहाँ पर -1
नहीं होगा, याद रखना। यह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। 8CR बराबर 8CR प्लस 2 है, और हम लोगों से कहा है कि RC2 की वैल्यू आप लोग बताइए। चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। अब यहां पर सभी लोग 2 की पावर इसलिए लेंगे क्योंकि पहले में पास या फेल हो सकता है भाई। पहले बच्चे की अगर मैं बात करूं तो वो या तो पास होगा या अपने पास फेल होगा, तो 2C1 दो में से एक होगा। दूसरे बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 2C2 हम लोग लेंगे, ये लीजिए। तीसरे बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 2C3 अपने पास होगा। चौथे बच्चे की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 2C4 अपने पास होगा। सॉरी, ये गलत लिख दिया ना मैंने, 2C2 क्यों होगा, 2C1। या तो पहला बच्चा पास या फेल, या पास या फेल, या पास या फेल, ऐसे ही पांचवा बच्चा या तो पास होगा या फेल होगा। तो टोटल पहले बच्चे के तरीके दो हैं परिणाम घोषित करने के, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ऐसे मिलकर 2 की पावर 5, इसलिए अपने पास 32 आ गया। एक बच्चे ने पूछा कि 2 की पावर क्यों करेंगे, मैंने बताया जैसे और कोई गेम होता है ना, जैसे पास फेल हो सकता है बच्चा, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रॉ हो गया। बताओ ऐसा हो सकता है क्या कि अपने पास एक बच्चे ने परीक्षा दी और परीक्षा आउट, पेपर आउट हो गया, ऐसे हम लोग कंडीशन नहीं लेंगे कि मैच ड्रॉ हो गया, ये कंडीशन नहीं लेते। हाँ, चेस का जो अगर मैच होता है तो उसमें अपने पास या तो वो जीतेगा या अपने पास हारेगा, या चेस के मैच में ड्रॉ भी अपने पास हो सकता है। तो ड्रॉ वाली कंडीशन भी हम लोग लेंगे, तो वहां पर लिखेंगे 3 में से कोई एक कंडीशन लेंगे पहले व्यक्ति की, ऐसी 3 में से दूसरी, 3 में से एक एक कंडीशन लेंगे, तो वहां 3 की पावर चली जाती है। तो यहां से अपने पास 8CR अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए, या तो R बराबर, जब भी NCX बराबर NCY अगर हो, NCX बराबर NCY अगर हो, तो या तो X बराबर Y होगा, या X प्लस वाई बराबर N होगा। दो कंडीशन आपको बताई थी पढ़ाते टाइम, अगर आपको याद है तो चीजें यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो R बराबर R+2 तो हो नहीं सकता, ये तो कोई मतलब वाली बात निकलती नहीं है कि R के बराबर R+2 है। तो फिर यहां पर क्या होगा, दोनों को अगर जोड़ोगे R+2 बराबर कितना होगा 8, तो 3R इक्वल टू अपने पास अगर 6 है, तो R का मान क्या 2 आ गया है क्या अपने पास, यहां से 2R, ये 2 है ना, R और R जुड़कर 2R बराबर अगर 6 है, तो R की वैल्यू क्या 3 आ गई है क्या, आपको जरूर आ गई है। तो ये अपने पास होगा 3C2। और बताओ 3C2 का मान क्या अपने पास 3 होता है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या। प्लस क्यों होगा युवराज भाई, आप कंफ्यूज हो शुरुआत से युवराज। प्लस में आप यहां मुझे बताइए, आप दो लोग हो, आपका परिणाम कितने तरीके से घोषित किया जा सकता है, 2% का। तो 2% अगर आपने दो दो ऑप्शन, अगर ये पास हो गया ये फेल हो गया,
ये फेल हो गया, पास हो गया, दोनों पास हो जाए या दोनों अपने पास फेल हो जाए, ये लीजिए। तो इसको भी अपने पास दो मेथड अपने पास है, मैंने शुरुआत से ही बताया है कि आपके पास यहां पर इस बंदे के पास यहां से यहां जाने का एग्जाम्पल भी कितना बढ़िया दिया था लॉकडाउन का, कि आपके पास यहां से यहां जाने के तीन रास्ते हैं और आगे जाने के दो रास्ते अगर और हैं, तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शन बनते हैं? तीन का दो से गुना करते हैं, छह। तो ये भी अपने पास यहाँ पर पास और फेल दो तरीके से हो सकता है, और ये भी दो तरीके से अपने पास हो सकता है। तो टोटल तो अपने पास चार बन जाएंगे। या भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उनको लिख कर देख सकते हो, हर बार ही कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 15C3R मैं लिख देता हूं एक बार। इसमें यहाँ पर होगा क्या कि आप लोग इसको देख नहीं पाओगे, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। तो 15CR+3, चलिए सोल्व कीजिए इसको। तो देखिए, मुझे एक बात बताओ, पहले तो 3R बराबर R+3 है क्या, उसको चेक करो। या फिर दोनों को जोड़ने पर 3R+R+3 बराबर अपने पास अगर 15 है, तो 4R इक्वल टू अपने पास 12 है। तो R का मान क्या 3 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया। और यही हम लोगों से पूछा है कि R की वैल्यू आप लोग बताइए। तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कृष्णा, कौन सी चीज इसमें समझ में नहीं आई भाई, वो मुझे बताना, ताकि मैं आपको और अच्छे से और ढंग से एक्सप्लेन कर दूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। NCR अपॉन अपने पास NCR-1, ये हमारा क्वेश्चन है। NCR अपॉन NCR-1।
यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल एन अपॉन, यहां पर क्या अपने पास यहां पर फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर अपने पास यहां पर ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। जब माइनस करोगे एन में से ये, तो माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास ऊपर तो ये चल ही रहा है फैक्टोरियल एन अपॉन, अपने पास यहां से इसको क्या एक आर बाहर निकालकर मैं लिख सकता हूं क्या कि फैक्टोरियल आर माइनस वन एक बाहर निकाल लेते हैं और उसमें से एक घटाकर लिख देते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ ये जो अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा फैक्टोरियल एन, ऊपर तो चल ही रहा है, और नीचे फैक्टोरियल आर माइनस वन। और ये अगर एक बार आप लोग लिख लेते हो एन माइनस आर प्लस वन लिख लेते हो, तो अंदर जो आएगा वो फैक्टोरियल एक छोटा आ जाएगा, एन माइनस आर अपने पास आ जाएगा। जैसे ही पलट कर अगर ऊपर जाएगा तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन अपने पास कट जाएगा, आर माइनस वन से आर माइनस, जैसे ही पलट कर ऊपर जाएगा और एन माइनस आर से एन माइनस आर कट गया, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा तो एन माइनस आर प्लस वन बचा, और ये नीचे आएगा तो कितना बचा, आर बचा, एन माइनस वन प्लस आर, एन माइनस वन प्लस कहां पर एन माइनस आर प्लस वन, ये अपने पास आंसर आ गया एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में अपने पास आर, सी आंसर आ जाएगा। बोलिए ये क्वेश्चन तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई हाँ और ना, क्या ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 मैं लिख देता हूं क्वेश्चन एक बार, यहां पर डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है आपको। 47C4 है, ये समेशन का साइन होता है, अगर आपको याद हो तो। आर का मान 1 से लेकर 5 तक है, और यहां पर लिखा हुआ है 52 माइनस आर सी 3, ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। अमन कह रहे हैं सर आप ये ऐसे जो डाउट पूछने पर गुस्सा नहीं करते हैं, एक टीचर डाउट पूछने पर गुस्सा करते हैं। मैं भी करता हूं अमन, मैं भी कभी कभार जब आप बिना मतलब के ही क्वेश्चन पूछते हो, तो अगर शुरुआत में जैसे कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में कुछ भी पूछिए मुझसे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप यहां पर आकर ये पूछते हो तो मैं खा जाता हूं आपको। फैक्टोरियल एन अपॉन, गुस्सा तो नहीं करता मैं बच्चे पर,
लेकिन मैं बताता हूँ कि भाई ये आपको याद होना चाहिए। गुस्से करने से तो कौन सा बच्चा, ये तो है नहीं कि गुस्सा कर दिया तो अगली बार बच्चा याद ही करके आएगा। वो तो मैं कोशिश करता हूं उसको बताने की कि भाई ये चीज तो आपको कम से कम, बाकी कुछ नहीं पता हो तो चौथी क्लास हमारी कॉम्बिनेशन की तीसरी क्लास चल रही है, तो कॉम्बिनेशन में अब ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। तो फिर मैं समझाता हूं, ऐसे गुस्सा करने से तो कोई फायदा, क्या ही फायदा होगा कि उसको थोड़ा डांट दिया और वो याद कर ले तब तो लगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, क्या आपको एक फॉर्मूला याद है क्या? एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, इन दोनों को जोड़ते हो तो एन प्लस वन सी आर, ये अपने पास एक फॉर्मूला पहली क्लास में मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। पहली बात तो आर का मान एक से लेकर पांच तक आपको रखना है। जब आप लोग यहां पर एक रखते हो तो 51C3 आएगा, दो रखते हो तो 50C3 आएगा, तीन रखते हो तो 49C3 आएगा, चार रखते हो तो 48C3 आएगा, और ये अपने पास 47C3 आ जाएगा पांच रखते ही। इसका मतलब होता है समेशन का साइन है, ऐड करते चलेंगे, एक बार एक रखो, एक बार आर का मान दो रखो, आर का मान एक रखा है यहां पर 52 माइनस वन तो 51, दो रखा तो 50, तीन रखा तो 49, चार रखा तो 48 और पांच रखा तो ये आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों से फर्स्ट और लास्ट को आप लोग क्या लिख सकते हो? देखिए एन का मान तो दोनों जगह बराबर है तो एन में एक जुड़ जाएगा, और इन दोनों में आर और आर माइनस वन है तो बड़ी वाली वैल्यू आती है, तो 47 में तो एक जुड़ जाएगा तो 48, और नीचे C4, बाकी ऐसे कैसे आप लोग रहने दीजिए जैसे अपने पास पड़ा हुआ है। आप लोग ये लीजिए 49C3 प्लस 48C3। अब मुझे बताओ इन दोनों से आप लोग क्या लिख सकते हो? सेम फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला याद हो इसके लिए आपको लिखवा रखा है। मुझे बताइए इन दोनों से क्या आप लोग लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 49C4 आप लोग लिख सकते हो। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई, ये लीजिए 50C3 प्लस 49C3, ये लीजिए। अब यहां से इन दोनों से आप लोग क्या लिख पाओगे? इन दोनों को आप लोग क्या 50C4 लिख दोगे क्या? प्लस 51C3 तो चल ही रहा है, और प्लस 50C3 तो अपने पास चल ही रहा है। अब बताओ फिर से इन दोनों को आप लोग क्या लिख पाओगे? तो आप बोलोगे सर इन दोनों को 51C4 में लिख दूंगा, और 51C3 है, और फिर से लास्ट में 51 में एक जोड़ के वो फॉर्मूला आपको याद हो, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है। नन ऑफ दीज अपने पास आंसर आ जाएगा, ऐसा कहीं पर मुझे दिखाई दे नहीं रहा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
अच्छा ठीक है युवराज, उसमें तो जीरो ही आएगा, उसमें तो प्लस ही आएगा, उसमें तो भाई प्लस ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये तो वही फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला ही आपको लिखना है जो अपने पास फॉर्मूला था। तो ये तो अपने पास आंसर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ये तो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन में ही कर लिया था, वो फॉर्मूला ही है ये। और मैंने वहां पर वापस मैं करवा नहीं रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब इसको प्रूव करके आया था कि कैसे आया होगा। तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा 29 में, तो यही अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और ये अगर ठीक है तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कुछ बच्चे थोड़ा फिर से कंफ्यूज होंगे। देखिए प्लस और 6 प्लस के साइन अपने पास है, यहां पर 6 अपने पास प्लस के साइन अगर अपने पास है, ये आइडेंटिकल साइन अपने पास है प्लस के। यहां पर ये लीजिए 6 साइन अपने पास ये रहे, 3 और 3 6, माइनस के अपने पास 4 साइन को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि कोई भी दो माइनस के चिन्ह एक साथ अपने पास नहीं आए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस प्लस के साइन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो एक ही तरीका होगा, प्लस के साइन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो एक ही तरीका तो अपने पास होगा। कैसे भी रख लो, ये प्लस इधर आ जाए और ये प्लस इधर आ जाए, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? याद रखना, ये इक्वेशन ऐसे होता कि अपने पास 6 लोग अगर होते डी ई एफ, तो इनको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? तो फैक्टोरियल 6 अपने पास होता। जैसे ये इक्वेशन अगर ऐसे होता, 6 बॉयज अपने पास है और इसमें से अपने पास यहां पर 4 गर्ल्स को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? एक तो अपने पास इस प्रकार से इक्वेशन होता। तो हम लोग क्या करते, अब जब भी इसको अरेंज करना
है तो हम लोग पहले 4-6 बॉयज को बिठाते। ध्यान से समझना, अपने पास पहले 6 बॉयज को हम लोग बिठाते। ये लीजिए कितने बॉयज बैठ गए हैं, 7 बैठ गए, गलती से 6 को ही बिठाना है। और लड़कियां अगर अपने पास यहां पर एक साथ नहीं बैठे तो लड़कियों के लिए जो स्थान होंगे वो अपने पास ये वाले जो स्थान होंगे वो गर्ल्स के लिए होंगे। तो 6 लड़के अगर हैं तो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे तो उसके लिए फैक्टोरियल 6 को यहां पर 6 स्थान पर 6 लड़के बैठने हैं। तो फैक्टोरियल 6 को हम लोग 7p4 से इंटू करते हैं क्योंकि स्थान तो उनके पास 7 हैं और बैठने अपने पास 4 ही हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसमें क्या होता है, आप लोग समझने की कोशिश करो, अगर नहीं तो कंफ्यूज रहोगे और ये अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें ऐसा होता है कि अपने पास जो बॉयज हैं वो अपना स्थान बदल सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 6 सी डी ई और एफ अपना स्थान बदल सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 6। और लड़कियां किसी भी 4 स्थान पर अपने पास बैठे, मान लो लड़कियों की संख्या पी क्यू आर और एस है, ये लीजिए इन 4 स्थान पर बैठ गई तो अगली बार इन 4 स्थान को वो चेंज कर सकते हैं। क्यू इधर पी इधर, एक नया तरीका बन जाए। अपने पास आर इधर एस इधर, एक नया तरीका बन जाएगा। आर पहले पी पे, यहां पर एक नया तरीका बन जाएगा। कहीं भी इन्हीं 4 स्थान पर अगर आती है तो उससे भी बहुत सारे तरीके। फिर अपने पास यहां पर स्थान चेंज होगी, यहां भी आ सकती है, उससे और बहुत सारे तरीके। लड़कियां आपस में चेंज होंगी, लेकिन अब की बार जो स्थान अपने पास होंगे ये 6 प्लस के साइन है कि कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। एक ही तो होगा, इसको उठाकर इधर रख दो या इसको उठाकर इधर रख दो, वो आइडेंटिकल अगर साइन है तो क्या फर्क पड़ना है। ऐसे ही 4 माइनस के साइन अपने पास यहां पर अगर रखने हैं तो 4 माइनस के जो साइन आप लोगों के पास है वो मान लो यहां पर आपके पास रख दिए। तो मुझे एक बात बताइए, 4 माइनस के साइन यहां पर रख दिए तो एक ही तरीका हुआ। कितना तरीका हुआ? एक ही मेथड हुआ कि अपने पास 4 माइनस के साइन, अब इनको चेंज करोगे तो कोई नया मेथड नहीं बनेगा। इनको अगर चेंज करोगे तो कोई नया मेथड अपने पास नहीं बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इनको तो गर्ल्स अगर 4 ही होती तो इनको चेंज कर करके 24 नए तरीके बना सकते थे हम लोग। पी इधर क्यू इधर, क्यू इधर पी इधर। लेकिन अब की बार तो सिर्फ स्थान ही ढूंढना है कि अपने पास स्थान कितने हैं। तो आप कहोगे सर 7 स्थान अपने पास हैं, उन 7 में 4 स्थान हमें ढूंढने हैं, वो आपस में चेंज होके नहीं बनेगा। ध्यान रखना, 7 में से हमें 4 स्थान ढूंढने हैं। तो 7C4 हम लोग लिखेंगे, इसको 7C4 को 7C3 भी लिख सकते हो क्योंकि 7 में से 4 घटा के सोल्व करने के लिए ऐसे भी लिख लेते हैं। तो 7 गुना 6 गुना 5, उम्मीद है इसको सोल्व तो आप लोग कर पाओगे। 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 गुना 2 6 से 6 कट गया। तो तरीके कितने हुए? 35। हमें सिर्फ अब की बार आपस में इंटरचेंज वो नहीं होंगे। आपस में इंटरचेंज होते तो परमुटेशन लगाते, लेकिन अब की बार तो आइडेंटिकल अगर साइन अपने पास है, आपस में चेंज होने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो स्थान ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से स्थान होंगे। तो वैसे 35 स्थान अपने पास होंगे। सर स्थान तो 7 ही, 35 कैसे अपने पास? जैसे ये मैं बता रहा हूं, यहां से एक तरीका ये अपने
पास बन गया। अगली बार ये माइनस उठा के यहां से यहां लाएगा, ये बन गया। अगली बार ये माइनस यहां से यहां जाएगा, ये बन गया। अगला माइनस यहां से यहां जाएगा, ये बन गया। फिर अगली बार यहां से ये माइनस गायब कर देगा और ये बन गया। फिर ये गायब कर देगा, ये बन गया, ये लो। फिर ये गायब कर देगा, ये बन गया। ये यहां से ये गायब कर देगा, ये बन गया। ये गायब कर देगा, ये बन गया। ऐसे 35 अपने पास टाइप बनेंगे। बताओ समझ पाए हो क्या? आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए। बिल्कुल ठीक है क्या? 7C4 और अपने पास प्लस का जो साइन होगा वो तो अपने पास एक ही बनेगा, तो फैक्टोरियल एक। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चन में। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि जितने भी हमारे पास थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ हम लोग लेते हुए चल रहे हैं, ताकि चीजें आपको सही समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। करना पड़ेगा जितेंद्र भाई, नहीं तो एक कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चंस की। परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, और ये चीज में अगर दिमाग नहीं चलेगा तो फिर प्रोबेबिलिटी में नहीं चलेगा। मैं इतना क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होगा, तो फिर मैं प्रमुख जो ये है ना प्रोबेबिलिटी, उसको बहुत बहुत स्मूथ पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये दोनों आएंगे तभी तो पढ़ाऊंगा, नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा बताओ? देखिए यहां पर एक ये लिखने का तरीका होता है, ध्यान रखना परमुटेशन को। 77 अपने पास P31, और इसको तो इसने बोला है X, और यहां पर 77 अपने पास C31 को अपने पास इसने बोला है Y अपने पास बोला है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास कॉम्बिनेशन जो होता है वो परमुटेशन से हमेशा छोटा ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर छोटा ही होगा, लेकिन कहीं पर ये अपने पास ये तो बिल्कुल ठीक है। 71 77 ये तो अपने पास ये आ गया। कहीं 2x बराबर तो मुझे लग नहीं रहा होगा क्या? ये आप लोग ये भी बड़ा है भाई, इसको भी आपको चेक तो करना पड़ेगा। कहीं अपने बड़ा तो कहाँ है अपने पास? ये यहां से अपने पास दो अगर हटा देंगे, ये अपने पास यहां से हट जाएगा, तो अपने पास यही साइन आ गया डी। यही बड़ा होता है। कॉम्बिनेशन हमेशा जो परमुटेशन होता है वो कॉम्बिनेशन से हमेशा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है सर? इसलिए बड़ा होता है अपने पास यहाँ पर, क्योंकि दो हटा दोगे तो इधर वाला तो छोटा हो गया, तो ये छोटा हो गया है, ये भी छोटा है, ये बराबर दिया हुआ है। परमुटेशन हमेशा जो होता है वो कॉम्बिनेशन से बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो आर का भाग लगता है, परमुटेशन का एन पी आर जो होता है वो मुझे बताइए फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और कॉम्बिनेशन जो होता है तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर तो आता ही आता है। उसके अलावा यहाँ पर आर का और भाग लगता है। तो बाकी चीजें तो अपने पास सेम है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मुझे बताइए ये चीजें तो अपने पास
सेम है, ये चीजें तो अपने पास सेम है, क्या यहाँ पर फैक्टोरियल आर का और भाग लग गया तो इसको ये एक्स बोल रहा है, इसको अगर वाई बोल रहा है, तो क्या इधर का जो मान अपने पास आएगा वो अपने पास फैक्टोरियल आर से डिवाइड और करना पड़ेगा, तो एक्स का मान हमेशा वाई के मान से बड़ा ही अपने पास होना है, सोल्व करने की जरूरत है नहीं। ये अपना आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? आंसर 31 इंटू अपने पास y बराबर x, बिल्कुल एक बच्चे ने सही लिखा, क्योंकि फैक्टोरियल r का ही तो भाग अपने पास लग रहा है, तो x बराबर फैक्टोरियल 31 इंटू वाई। मैं आपका नाम तो नहीं पढ़ पाया भैया, आंसर ही मैंने देखा। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर ये लिखना बिल्कुल ठीक है। बी का मान तो छोटा है ना, बी का मान तो x से छोटा है, जैसे ही दो हटाओगे, दो से गुना किया तब इसके बराबर है, अगर दो हटाओगे तो यहां से तो छोटा और बन गया, ये दो हटाओगे तो दो गुना एक्स बराबर वाई है, तो ये तो मान छोटा है, तो ये तो साफ साफ वैसे ही गलत हो गया। ये तो एक बार देखने में ऐसा लग रहा था इधर वाला बड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 32 में आपको शुरुआत में जब क्लास शुरू हुई थी, दो क्वेश्चन जो है 33 32 और 33 दोनों रिपीटेड क्वेश्चंस अपने पास हैं। मैं पहले ही आपको क्लास में करवा चुका हूं, तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। 32 और 33 तक दोनों क्वेश्चंस आप करना। कल की क्लास में और थोड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग सभी लोग एक से लेकर 33 के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार फिर से करने की कोशिश करो, थोड़ी मेहनत करो भाई आप लोग मेरे साथ साथ, तो आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। थोड़ी सी मेहनत करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैंने इस टेलीग्राम से ले लिया करो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ, वहां से ले लिया करो भाई।